आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज का विषय है संसार में दुखों के 3 कारण। इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए जानते हैं कि संसार में दुखों के क्या कारण हैं। संसार में दुखों के 3 कारण हैं। पहला अज्ञान, दूसरा आसक्ति, तीसरा अभाव। इन तीनों दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की तीनों धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। रिंग, अज्ञान को। रिंग का मतलब होता है सरस्वती, जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करती हैं। श्री, अभाव को। श्री यानी लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता जब हमारे अंदर आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो हमारे में जो भी अभाव है वो सारे अभाव को दूर कर देती है। सुख, समृद्धि, हर तरह की क्षेत्र में वो हमें सफलता देती है। क्लिंग, आसक्ति को दूर करती है। जो हमारे अंदर मोह, माया, आसक्ति भरी पड़ी है, उन सभी को क्लिंग यानी काली माता उन सभी को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से ही सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना भी अनेक सिद्धियों की जननी है। आत्मशक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति की सभी हलचलों को जाना जा सकता है और सूक्ष्म शक्ति को इच्छा अनुसार मोड़ने की कला विदित होने पर सांसारिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हो सकने वाली सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग से यह सब हो सकता है उसका नाम ही साधना है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके पढ़ने का क्या प्रयोजन है? हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वालों को यह जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लिप्त, निरंजन, निराकार, गुणातीत है। वह न किसी से प्रेम करता है, न द्वेष। वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षष्ठ चक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, यह सभी तो माया निर्मित ही है। इन सब को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है? जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमामूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्म का सौजन्य जो तो तभी हो सकता है जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा।
उससे पूर्व सब आत्माओं का स्वीकार ब्रह्म में ही सामीप्य, सारूप्य, समंजन्य आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह सकता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है। वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे, यह उसकी इच्छा पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, हमें किसी फल की कामना नहीं, फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों लें? ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ न चाहकर आत्मिक तो उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं निकलता। निष्काम कर्म का तात्पर्य दैवी सत्वगुणी आत्मिक कामनाओं से है। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद ही के रिंग तत्व में सरस्वती भाग में आती है। इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।